लॉन्च टाइमलाइंस बदल चुकी हैं। देखा जाए तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आशिक हैं जो बेसब्री से अपने फेवरेट स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ आपका फेवरेट स्मार्टफोन कब तक लॉन्च हो सकता है, उसका क्या प्राइस होगा, दिखता कैसा है। रियल अपकमिंग स्मार्टफोन के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हर साल वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप फोन्स को जनवरी के महीने में लॉन्च करता था, लेकिन इस बार वन प्लस अपने टाइमलाइन को चेंज किया है। अगर वन प्लस ने चाहा, वन प्लस पूरी कोशिश कर रहा है, वो इंडिया में पहले स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर के साथ। नवंबर एंड होते होते तक वन प्लस 15 इंडिया में आ जाएगा। वन प्लस 15 को लेकर जितने एलिजिट इन्फॉर्मेशन हैं जो आप जानना चाहते हो, सब आपको दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। और वन प्लस 15 आगे से पीछे से कैसा दिखाई देगा वो भी दिखा देता हूँ, देख लो मेरे भाई। अब रहा सवाल वन प्लस 15R का, मैंने आपको बताया था थर्सडे टेक न्यूज में, वन प्लस 15 को अक्टूबर के महीने में चाइना में लॉन्च करेगा। रूमर्स ऐसे हैं वन प्लस 15 के इवेंट में वन प्लस अपने ए सीरीज के फोन को भी लॉन्च करेगा, जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर के साथ डेब्यू करेगा। वन प्लस पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, देख लो। घुमा फिरा कर सीधी बात करूँ तो मेरे भाई, फिलहाल वन प्लस 15R का टाइमलाइन क्लियर नहीं है। जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। जो भी एलिजिट इन्फॉर्मेशन है वो दिखा दूंगा मेरे भाई। पोको की बात करते हैं। हिमांशु टंडन सर के जाने के बाद पोको अपने बहुत सारे स्ट्रेटेजी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर 2026 में देखने को मिलेगा। रूमर्स ऐसे हैं 2026 में पोको पूरी कोशिश करेगा अपने अब तक के सबसे महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने का, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। माफ करना कभी कभी अगर इस प्रोसेसर का नाम मैं गलत बोल दिया तो, क्योंकि नाम इतना लंबा है बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा चलो यार, रेडमी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। रेडमी अपने एक प्रो टैब को इंडिया में लॉन्च करेगा। मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बताया भी था, वापस से देख लेना। लेकिन मेरे भाई रेडमी 15C आ सकता है। पोको उसको रिब्रांड कर रहा है, पोको C85 बना के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है, हो सकता है वो लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है, Redmi Note 15 सीरीज को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उनका अता पता नहीं है फिलहाल। Realme की बात करते हैं। Realme 15X 1 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। Realme GT 8 Pro की बात करें, ये स्मार्टफोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, OnePlus 15 अभी तक BIS पे लिस्ट नहीं हुआ है, यानी कि Realme जो अनाउंस किया है वो इंडिया में पहले स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर के साथ। मेरे को ऐसा लग रहा है Realme बाजी मार लेगा नवंबर के महीने में। वैसे Realme GT 8 Pro के सारे एलिजिट इन्फॉर्मेशन तो देख चुके होंगे, उसका फ्रंट और बैक का लुक भी दिखा दूंगा। और यार जो कैमरा हाउसिंग है वो 3 शेप्स में आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको दिखा दूंगा, देख लेना, आप समझ जाओगे। रहा सवाल Realme GT 8 का, तो मेरे भाई आप बेवफाई कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आप। खैर Realme GT 8 के सारे इन्फॉर्मेशन देख लो जो फिलहाल मेरे हाथ लगे हैं। Antutu बेंचमार्क से कंफर्म हो चुका है Realme GT 8 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर होगा, काफी अच्छी बात है। फिलहाल इस फोन का लॉन्च टाइमलाइन क्लियर नहीं हुआ है, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत पता लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। Realme P4 Ultra को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लग रहे हैं। फिलहाल Realme बहुत सारे अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज में बदलाव कर रहा है अपने नए फ्लैगशिप फोन्स के चक्कर में, और उनके कुछ नंबर सीरीज के फोन्स भी पाइपलाइन में हैं। रूमर्स तो ऐसे भी हैं जनवरी में Realme के नए नंबर सीरीज के फोन्स आ जाएंगे, Realme 16 सीरीज के फोन्स। मोटोरोला की बात करते हैं। मैं तोतला नहीं हूँ, मोटोरोला कह रहा हूँ। मेरी एक्स मोटोरोला कहती थी और वो मोटोरोला का फोन चलाती थी। मोटोरोला एज 60 Pro है उसके पास, और उसके कैमरा में फॉग इशू आ चुका है। खैर कोई बात नहीं, पुरानी बातें हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इन फ्यूचर अगर शायद मेरी ज़िंदगी उतनी लंबी रही तो, अगर बात बन गई तो, मोटोरोला एड्स के लिए मुझे अगर बुलाएगा, भैया आओ हमारे फ़ोन के लिए ऐड बनाओ, तो यार सच कह रहा हूँ, मुझे वो दर्द महसूस होगा जो अभी महसूस कर रहा हूँ मैं। मोटोरोला के एड्स मुझे परेशान कर दिए हैं। मैं यार इरिटेट हो चुका हूँ, हर जगह वीडियो क्लिक करता हूँ मोटोरोला के एड्स आ जाते हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स तारीफ कर रहे हैं, कृति मैडम हेलो मोटो। यार मैं इरिटेट हो चुका हूँ, रात को नींद नहीं आता मेरे को। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मोटोरोला के काफ़ी फ़ोन्स पेंडिंग पड़े हैं। मोटोरोला G56 है, मोटोरोला G36 है, मोटोरोला एज 60 नियो है। ये 3 फ़ोन्स हैं, अभी तक इंडिया में आए नहीं हैं। और यार मोटोरोला एज 70 सीरीज़ के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो यार अभी फ़िलहाल मोटोरोला क्या लॉन्च करेगा अक्टूबर के महीने में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। ओप्पो की बात करते हैं।
Oppo Find X9, Oppo Find X9 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स अक्टूबर के 13 तारीख को, मजाक कर रहा हूँ, अक्टूबर के 16 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं और ये नवंबर के स्टार्टिंग में इंडिया में आ जाएंगे। इन दोनों स्मार्टफोन्स के एलिजिट इंफॉर्मेशन जो भी आप जानना चाहते हो वो दिखा देता हूँ, देख लो मेरे भाई। दोनों स्मार्टफोन्स आगे से पीछे से कैसे दिखाई देंगे वो भी दिखा दूंगा, देख लेना मेरे भाई। देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, Reno 15 सीरीज को आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। अभी 1-1.5 महीने पहले ही Reno 14 सीरीज के फोन आए हैं। फिलहाल जो एलिजिट इंफॉर्मेशन है वो दिखा देता हूँ। अगर आप दिल जले आशिक हो तो इंतजार करो, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो बहुत लंबा इंतजार कर लेते हैं। चलो सैमसंग के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखो यार, अगर मैं सीधी बात करूँ तो सैमसंग शांत रहेगा। इस साल वो एकदम शांत रहेगा। उसको जो भी करना था इस साल उसने सब कर दिया है। हाँ, वो अपने चुटपुट लॉन्चेस कर सकता है, लेकिन उसका मेजर लॉन्च है जनवरी में। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। इसी वजह से सैमसंग शांत रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। जैसा कि मैंने कहा, वो अपने चुटपुट लॉन्चेस कर सकता है। फिलहाल क्या लॉन्च करेगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो लॉन्च कर सकता है। Xiaomi की बात करते हैं। सबसे पहली बात, Xiaomi 15T सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में नहीं आएंगे। दूसरी बात, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, इन तीनों स्मार्टफोन्स की जो भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो वो आपको दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, आराम से देख लो। तीसरी बात, अनुज भाई स्नैपड्रैगन समिट में अपने हाथ में Xiaomi 17 को शोकेस किए थे। चाहते तो Xiaomi 17 Pro या Pro Max को भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने बेस मॉडल को ही पकड़ा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, हर साल की तरह वही सेम फॉर्मूला फिर से रिपीट हो सकता है। बेस मॉडल, अल्ट्रा मॉडल इंडिया में आ जाएंगे 2026 के मार्च के महीने के आसपास तक। Xiaomi 17, Xiaomi 17 अल्ट्रा मॉडल हर साल थोड़ा लेट रिलीज होता है, हर साल के स्टार्टिंग में। तो फिलहाल Xiaomi को लेकर यही इन्फॉर्मेशन है। प्लान में कुछ चेंजेस होंगे तो आपको बताऊंगा। इतने सारे चकाचौंध और अमेजिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के चक्कर में आप बहुत ज्यादा मशरूफ हो गए हैं मेरे भाई। हमारे काल भाई को आप भूल गए हैं कि वो भी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकते हैं। आप भूल जाओगे मेरे भाई, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। हमारे काल भाई एप्पल से प्रेरित होके हल्का फोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम हो सकता है नथिंग फोन 3T, नथिंग फोन 3 लाइट, जो भी काल भाई का मन करे, और उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा। फिलहाल नथिंग को लेकर ये इन्फॉर्मेशन है। और यार, नथिंग फोन 4A सीरीज को आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। वो अगले साल 2026 के मार्च के महीने में आएंगे। वीवो की बात करते हैं। वीवो V60e एलिजिटली 7 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इस फोन की जितनी भी एलिजिट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। वीवो X300, वीवो X300 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स अक्टूबर के 13 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में आप जो भी जानना चाहते हो सारे एलिजिट इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, देख लो। इन दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक के लुक आपको दिखा रहा हूँ, देख लो। लाइव इमेजेस हैं, आपको अच्छा अंदाजा लगेगा। फिलहाल इनका टाइमलाइन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फोन्स दिसंबर के महीने में इंडिया में आ जाएंगे, दोनों स्मार्टफोन्स। लेकिन रूमर्स ऐसे हैं नवंबर के महीने में भी आ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे टाइमलाइन क्लियर होता है मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज में बता दूंगा। वो आईकू के चक्कर में हो रहा है। आईकू का फ्लैगशिप फोन है ना, वीवो को आईकू का भी तो ध्यान रखना है। और ओप्पो नवंबर के स्टार्टिंग में ही फाइंड X9 सीरीज को लेके आ रहा है। तो यार, वीवो के ऊपर प्रेशर है। और वीवो X300 BIS सर्टिफिकेशन पे भी लिस्ट हो चुका है। वैसे वीवो X300 FE ये फोन सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर दिया है। और यार, वीवो ने अनाउंस कर दिया है वो अपने स्मार्टफोन को लेके आएंगे स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ। जाहिर सी बात है ये वीवो X300 अल्ट्रा होगा। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आने वाली टाइम में इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा, वीवो X300 अल्ट्रा, क्या ये स्मार्टफोन्स इस बारी इंडिया में आएंगे? चलो लावा के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। लावा अपने सबसे अच्छे स्मार्टफोन को, लावा अग्नि 4 को अक्टूबर के महीने में लॉन्च कर देगा। इस फोन के जितने एलिजिट इन्फॉर्मेशन हैं सब दिखा दे रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं iQOO के बारे में। मेरे भाई, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, iQOO 15 नवंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा इन्फॉर्मेशन है। और इस बारी iQOO बहुत कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द अपने नंबर सीरीज के फोन को लॉन्च करने का। इंडिया में कंपटीशन चल रहा है iQOO, OnePlus और Realme में। iQOO 15 के जितने एलिजिट इन्फॉर्मेशन हैं जो आप जानना चाहते हो सब दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। और इस फोन के फ्रंट और बैक का लुक भी आपको दिखा दूंगा, ऑफिशियल लुक।
वो भी देख लेना मेरे दोस्त। अब रहा सवाल iQOO Neo 11 सीरीज का। देखो यार, चाइनीज iQOO Neo 11 सीरीज से अपना कोई वास्ता नहीं है। वो इस साल के एंड तक चाइना में डेब्यू करेंगे, नवंबर एंड होते होते तक। अपना जो iQOO Neo 11 है इंडिया में लॉन्च होगा, जो वो अराउंड मार्च के महीने तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, फरवरी मार्च 2026 तक। यानी कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त बाकी है। जो एलिजिट इन्फॉर्मेशन फिलहाल मेरे हाथ लगे हैं वो आपको दिखा दूंगा। और हाँ मेरे भाई, iQOO Z11 सीरीज का स्मार्टफोन है, वो सर्टिफिकेशंस में घूम रहा था। प्रो टिप ये है मेरे भाई, हर थर्सडे को इस चैनल पे टेक न्यूज आता है, उस एपिसोड को फॉलो करना, आपके मतलब के सारे अपडेट्स आपको पता चलते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करो, बाकियों की तरह नहीं हूँ मैं, अच्छे से वार्तालाप करेंगे कमेंट सेक्शन में। और यार हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।